यहाँ पर उपस्थित सभी डिवाइन सोल का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज बात करेंगे अपन स्मृति के बारे में। हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो स्मृतियों के कारण हो रहा है और हम स्मृतियों के बारे में ही नहीं जानते हैं। हमारी ये स्मृति बनती कैसे है और बिगड़ती कैसे है, इस पर आज अपन रोशनी डालेंगे। आज के समय में समाज में या देश में एक बवाल मचा हुआ है। क्या बवाल मचा हुआ है? लिविंग को लेकर, छोटे कपड़ों को लेकर। इसको लेकर हम लोगों ने एक राय कायम कर दी है कि ये लड़कियां गलत हैं या इनकी माएं गलत हैं। लेकिन लोग समस्या की तो बात कर रहे हैं, लेकिन समाधान की कोई बात नहीं कर रहा। जो बवाल है वो तो है ही। समस्या में जाएंगे तो समस्या और बढ़ती जाएगी, समाधान में जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसका वजूद कहां से पैदा होता है? किसी बच्चे के मन में या किसी महिला के मन में ये भाव आता ही कहां से है, इसको कोई भी नहीं बता रहा। तो आज अपन उसी पर चर्चा करेंगे कि ये लिविंग का कल्चर कहां से आया और क्यों आया, या छोटे कपड़े पहनने की भावना कहां से आई। क्योंकि बच्चा जब कोख में होता है उस समय तो वो कोरा कागज होता है, उस समय तो कोई वस्त्र की बात नहीं होती, ना उसके मन में कोई लिविंग की बात होती है। तो स्मृति हमारी बनती है देखने से और सुनने से। हम कोई बात सुनते हैं और उसको देखते हैं, तो वैसे ही हमारी स्मृति बन जाती है, और जैसी हमारी स्मृति बनती है वैसे ही हम बन जाते हैं। एक लड़की अगर ये कह रही है कि मुझे छोटे कपड़े पहनना है, तो हम उसको देखकर उसके चरित्र का आकलन करते हैं कि ये गलत कर रही है। लेकिन उसके अंदर छोटे कपड़े पहनने की भावना कहां से पैदा हुई? तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना, वो मीडिया का है। कि जब हम पिक्चर के अंदर किसी को सिगरेट पीता हुआ देखते हैं, हीरो को धुआं उड़ाता हुआ देखते हैं, तो मन में क्या मैसेज जाता है कि सिगरेट पीने से स्वैग आएगा और मेरी गिनती पावरफुल व्यक्तियों में होगी। तो दिमाग हमारा उस चीज को, उस पिक्चर को, सिगरेट इसलिए नहीं पीते कि हमको सिगरेट पीना अच्छा लगता है। जिस व्यक्ति ने पहली बार सिगरेट पी है उससे पूछ के देखो, उसको इतना जबरदस्त ठसका लगता है। या तुमने तो पी है ना लवनेस, तुमने जब सिगरेट पी थी सबसे पहले तब कैसा लगा था? आई बात कि सिगरेट पीने के लिए मैसेज जनिता को उससे अच्छा लग रहा है कि स्टैंडर्ड आदमी है, पावरफुल व्यक्ति है, तो उसको इमेज को उसने ले लिया और उसके अंदर सिगरेट का गुण आ गया। तो ऐसे ही किसी लड़की के अंदर अगर छोटे कपड़े पहनने की भावना आई है, तो हो सकता है कि उसकी माँ छोटे कपड़े पहनती है। वो बच्चे की सोच नहीं है, वो उसकी माँ की सोच है, मीडिया की सोच है, तो क्या कहते हैं हमारे दिमाग पर थोप दी गई और इससे हमारा बच्चा छोटे कपड़े डिमांड करने लगा। ऐसे ही लिविंग का कल्चर कहां से बच्चे के मन में आया? वो भी माँ बाप के द्वारा आया, क्योंकि मीडिया में कुछ लोग निकलकर ऐसे आ रहे हैं जो अपने बच्चों से कह रहे हैं कि अगर मेरा बच्चा लिविंग में रहना चाहता तो रह ले, लेकिन बस प्रोडक्शन यूज कर ले। तो जिस बच्चे की माँ ऐसी है, तो क्या उस बच्चे के मन में यह भावना नहीं आएगी? क्योंकि वो शुरू से ही क्या सीख रही है कि माँ कह रही है तो बात सही होगी, क्योंकि माँ की बात तो ब्रह्म वाक्य। और माँ के अंदर वो बात कहां से आई? वो भाव भी माँ का नहीं है, वो भी उसने आसपास कहीं सुना है उस चीज को। उसके पास एक इंफॉर्मेशन है कि लिविंग का मतलब जो होता है कि पहले लोगों से मिलोगे तो उनके बारे में तुम ज्यादा जान लोगे, अपने लिए एक अच्छे पार्टनर का चुनाव कर लोगे, क्योंकि जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो उससे तुम शादी करोगे तो तुम्हारा जीवन नर्क हो जाएगा। तो ये स्मृति बन कहां से रही है? इसका रूट कॉज कहां है? केवल इतना कहने से क्या लिविंग गलत है या छोटे कपड़े पहनना गलत है वो खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, वो आपकी तरह भड़केगा, क्योंकि जिस चीज को तुम रोकने का जितना ज्यादा प्रयास करोगे वो उतनी ही भड़केगी। और दूसरा क्या है, कुछ लोगों ने ये निकाल दिया कि केवल 5% लड़कियां अच्छी हैं। ये रेशो कहां से आया उनके पास? इसका मापदंड क्या है? मेरा कहना यह है, अगर केवल 5% लड़कियां अच्छी हैं, तो आज जो वर्तमान में जो हो रहा है 95% लड़कियां विरोध कर रही हैं। आज अगर पक्ष भी लें, यहाँ बैठे हुए लोगों से अगर मैं भी इंटरव्यू लूं, तो क्या होने वाला है? 95% लोग कहेंगे कि ये गलत है। तो इसका मतलब रेशो क्या है? केवल 5% लड़कियां गलत हैं, 95% लड़कियां अच्छी हैं। अगर 95% लड़कियां अच्छी नहीं होती तो वो विरोध भी नहीं करती। और शायद ही इतनी वीडियो तुमने देखी होंगी, तो उसमें एक भी वीडियो तुमको ऐसा नहीं मिलेगा कि लड़के ने पक्ष लिया हो लिविंग का। जबकि हमारे समाज में व्यवस्था किस प्रकार की है कि लोग लड़के को ही लफंगा मानते हैं।
उसको ही बच्चलन मानते हैं और वो इसी का क्रेज रहता है कि वो कई लड़कियों को पटाए। लेकिन आज वर्तमान समय में शायद मैंने क्या, तुमने भी कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें लड़के ने पक्ष लिया हो छोटे कपड़े का या लिविंग का। देखिए कोई ऐसी वीडियो, ज्यादातर तुमने देखा होगा तो वीडियो किनका देखा होगा, लड़कियों का देखा होगा। क्योंकि क्या है कि उनके दिमाग में क्या है कि उनको शुरू से रोका गया, तो एक आक्रोश है। जैसे कैदी कोई अगर जेल में बंद हो और उसको एकदम खोला जाए तो क्या करता है, वो जो सामने देखता है उसको करना शुरू कर देता है, फ्रीडम मानता है उसको, वो आजादी मानता है। तो ये जो भाव आ रहे हैं हमारे अंदर, इन सब के पीछे मीडिया का दोष है, समाज का दोष है, माँ बाप का दोष है। माँ बाप को भी उसके परिणाम का नहीं पता। जो लिविंग का या छोटे कपड़ों का सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसमें उसके माँ बाप को उसका पता नहीं है कि लिविंग में रहेंगे अगर शादी के पहले वो 4-5 लोगों के बीच में रहेगी और शादी के बाद होने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि वो लिविंग वाला पैटर्न खत्म हो जाएगा? और जब वो लिविंग वाला पैटर्न खत्म नहीं होगा तो शादी के बाद जब वो पैटर्न बना रहेगा तो पति पत्नी में विवाद होगा या नहीं होगा? और इसी विवाद के कारण आज क्या हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। तो ये कोई को नहीं समझा रहा कि लिविंग गलत है तो क्यों है। तुम चाहते हो कि शादी के बाद तुम्हारा तलाक हो जाए और तुम उसके लिए अगर तो स्वीकार कर रहे हो अपने आप को, तो तुम्हारे लिए लिविंग गलत नहीं है। अगर ऐसा उनको समझ में आ जाए तो शायद वो इस चीज को, कॉन्सेप्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक समय ये था कपड़े उतारने के लिए युद्ध हो गया और आजकल क्या कपड़े पहनाने के लिए युद्ध हो रहा है। देखिए समाज की विडंबना। स्त्री को क्या माना गया, केवल चरित्र के द्वारा माना गया। कहावत भी है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो तुम्हारा सब कुछ गया। हमारे यहाँ स्त्रियों का नाम पहले क्यों लिया जाता है, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, राधे कृष्ण कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्त्री मतलब क्या, संस्कारवान, इसलिए वो महान है। पुरुष को तो शुरू से कैरेक्टर लूज बताया, लेकिन युग के प्रभाव से, समय के प्रभाव से क्या हो रहा है, आज पुरुष का जो चरित्र है ना वो तो उत्तम होते जा रहा है, और स्त्री को जो इतना दबा के रखा गया, पर्दे में रखा गया, चार दीवारी में रखा गया और एकदम उसको समानता का अधिकार दिया गया, तो वो शक्ति को, पावर को क्या है, झेल नहीं पा रही, ना समझ पा रही है कि उसका स्वयं का ही पतन हो रहा। तो हमारी जो फीमेल है या मेल है उसके अंदर ये सारा खेल का है, स्मृतियों का है और विस्मृतियों का है। आप मीडिया में कोई एक वीडियो देख लो गलत, तो आपको लगता है कि आप गलत नहीं करोगे। आप सावधान इंडिया देख लो, जैसे अंजलि ने सावधान इंडिया देखी, तो आज तक उसकी स्मृति का प्रभाव दिमाग में है या नहीं? क्यों अंजलि? है, उसकी अकॉर्डिंग ही सोचते हो तुम। तो कहां से स्मृति बनी? उस वीडियो से। और ये वीडियो आज सबके हाथ में आ गया, एक बच्चे के भी हाथ में आज। वो कमरे में बैठकर क्या देख रहा है तुम्हें पता है क्या? और ना माता पिता के पास में इतना समय है कि वो देख पाए कि बच्चों के अंदर क्या है। और सबसे बड़ी बात, जो खेल चला है वो स्मृति का कहां से चला है पता है? वो चला है आपके गर्भ से। जिस समय बच्चा गर्भ में होता है, जिस समय बच्चा गर्भ में होता है, माँ जो सुनती है, माँ जो महसूस करती है, वही उसके बच्चे में आ जाता है। ये मैं नहीं, एक मेडिकल साइंस भी कह रही है। जैसे इनको बोला, रानी बहन को, क्या आपने गर्भ में बच्चा था उस समय जो सोचा, वही इफेक्ट आपकी बच्चे के अंदर आ गया, वही बीमारी आ गई। तो ये विज्ञान बिल्कुल सच है। तो 9 महीने तक माँ टीवी देख रही है या मोबाइल देख रही है या लिविंग के दृश्य देख रही है या छोटे कपड़े के दृश्य देख रही है, तो उस बच्चे के पास तो ये इमेज जा रही है ना कि ये चीज राइट है, क्योंकि मेरी माँ देख रही है, जन्म देखने वाली देख रही है, तो उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग हो गई। हमारी 4 साल के उम्र तक आते आते ना हमारी पूरी सेल्फ इमेज धूमिल हो जाती है। जब हम गर्भ में होते हैं तो हम डिवाइनिटी से कनेक्ट होते हैं। उस समय हम भगवान से क्या कहते हैं कि भगवान तुझे हमें इस गर्भ जेल से निकाल, हम तेरे को कभी नहीं भूलेंगे। और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? उसका कारण पता है तुम्हें? क्योंकि 1 साल तक डिवाइन होता है, और यही कारण होता है कि बच्चा जब मुस्कुराता है तो किसी का ही मुंह मोह लेता है, मन को मोह लेता है। किसी के बच्चे को भी कोई दुश्मन भी होगा ना, उसका उठाने का मन हो जाएगा। जब मुस्कुराएगा तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। अगर किसी की गोदी में है तो उसको लेने का भी भाव तुम्हारे मन में आ जाए, क्योंकि उस समय वो डिवाइन है। वो उसका कॉन्शियस माइंड
सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड और डिवाइन इंटेलिजेंस, सब आपस में क्या है, कनेक्ट है। चारों चीजें जब हार्मनी में कनेक्ट हैं तो वो जो चाहता है वो कर सकता है। वो तो कनेक्ट है ईश्वर से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गर्व में ही उसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको क्या दिखा रहे हैं, अपोजिट चीज दिखा रहे हैं ना। अगर किसी बच्चे को देशभक्ति सिखाना है तो उसको गीत कौन से सुनाओगे तुम, देशभक्ति वाले। अगर आतंकवादी वाले गीत सुना रहे हो तो उसकी प्रोग्रामिंग को डिस्टर्ब कर रहे हो ना। सृष्टिकर्ता तो उसके अंदर क्या भर रहा है, अमृत, और तुम क्या भर रहे हो उसके अंदर, जहर। क्योंकि तुम्हारा टाइम पास नहीं हो रहा, बस तुमको एक ही बीमारी क्या है, पति मेरा जॉब पे गया है, मैं घर में खाली बैठी हूं, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा। जो सामने तुम्हारे वीडियो आ रहा है तुम उसको स्क्रॉल कर कर देख रहे हो, उसके अंदर तुम लिविंग को देख रहे हो। या हो सकते हो कि तुम खुद लिविंग में रहे हो। उस कोक के अंदर वो बच्चा आएगा जिस मां का 4 पुरुषों से 5 पुरुषों से संबंध है। अगर उस कोक के अंदर बच्चा आएगा तो वो उसके रूट में आएगा कि नहीं आएगा। और वो जब बच्चा बड़ा होगा और उसको जब ऐसा माहौल मिलेगा तो वैसा बन जाएगा। उसमें बच्चे का क्या कसूर। आज जो भी सपोर्ट कर रहे हैं ना लिविंग का, छोटे कपड़ों का, तो उसका कारण यही है कि उनकी मां ऐसी या तो है, या उसने वीडियो के अंदर या मोबाइल के अंदर या पेपर के अंदर ऐसे दृश्य बहुत ज्यादा देखे हैं जिससे कि उसके बीज के अंदर वही पानी गया। अब जो हुआ उसका परिणाम तो हमारा समाज के सामने आ रहा है। लेकिन क्या वो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे बच्चे इन चीजों से छूट जाएं? क्योंकि ये समाधान की बात है। पहले तो यह कि हम सब चाहते हैं क्या कि ऐसा हो, तो रास्ता है। अगर हम चाहते ही नहीं है तो कोई रास्ता नहीं है। उसका एकमात्र रास्ता है श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें ही साफ बताया कि नष्टो मोह स्मृति लभ्य। आप स्मृति में रहोगे तो आपका मोह नष्ट हो जाएगा, और जिस चीज की आप स्मृति रखोगे वैसे आप बन जाओगे। वो आपके दिमाग में चाहे जो डाल रहे हैं और हमारे बच्चों को पता नहीं है, वो देख लेते हैं, वो दिमाग में उनके चला जाता है। तो वो कुछ डालें, उससे अच्छा ये है कि हम डाल दें। खेत में अगर गेहूं का बीज डाला है तो गेहूं पैदा हो जाएगा, अगर तुम नहीं डालोगे तो घास पतवार तो अपने आप पैदा हो जाएगी। तो एक काम करो सिर्फ मेरे कहने से, क्या करो कि तुम स्वयं गीता पढ़ो, एक अध्याय रोज पढ़ो। बच्चे तुम जो कहोगे वो कभी नहीं सीखेंगे, तुम जो करोगे वो करेंगे, क्योंकि कॉपी करने का संस्कार उनके अंदर स्वयं होता है। आप ध्यान में बैठने लगो वो भी ध्यान में बैठने लगेंगे, आप पूजा करने लगो वो ही पूजा करने लगेंगे, आप गीता का पाठ करो, और जब वो गीता के साथ में बैठेंगे फिर आपसे बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है, वो आपसे तमाम क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अपनी जान छुड़ाने के लिए आप किसी को मोबाइल दे देते हो, किसी को टीवी दे देते हो, तो फिर तो उनके दिमाग में कचरा जाएगा ना।